चीज की बू आ रही है? वो जो रंडी उसे अपने पर पोती रहती है। रंडी किसे कहा तुमने? मैं अच्छे घर की लड़की हूँ, खानदानी लोगों ने मुझे पाला पोसा है। मैं अच्छी लड़की थी, हाँ थी। अब करली को जानते हो, वो मुझसे कभी शादी नहीं करता अगर मैं बदमाश होती तो। रंडी कैसे कहा तुमने मुझे? अगर ऐसा है तो लोगों के पीछे क्यों घूमती रहती हो, जबकि तुम्हारा घर है, आदमी है, फिर भी? मेरा आदमी घर पर नहीं होता है, मेरे साथ कोई रहने के लिए नहीं, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं। सोचते हमेशा घर पे ही बैठी रहूं। मैं भी घूमना फिरना चाहती हूँ। यहाँ कोई औरत भी तो नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। मैं तो शहर भी नहीं जा सकती, मैं तो बस बात करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा यही इरादा है तो लोगों से आंखें क्यों लड़ाती रहती हो? मैं तो बस बहुत बातें करना चाहती हूँ। इसको लेकर मैं अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहता हूँ। अरे जाओ, मैं किसी पछड़े भी नहीं पड़ना चाहता। जाओ जल्दी जाओ। कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अरे तुम हमेशा उससे पूछते रहते हो, तंग आ गया हूँ मैं इस बात से। अगर तुम अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर मैं क्या करूँ? मेरा ये मतलब नहीं था सलेम, मैंने तो बस इसलिए पूछा, शायद तुमने उसे कहीं देखा हो। हम उससे क्यों नहीं कहता कि वो अपने घर पर रहा करे? वो आप यहाँ ज्यादा चक्कर लगाएगी तो तुम्हें भुगतना, तब क्या बीच पर टांग लगा रहे हो? क्यों? सलेम के सामने सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तुम अच्छे मुक्केबाज जरूर हो गए, लेकिन मुझसे होश में बात करना, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। वो यहाँ आई तो थी। हे, तू यहाँ था, तू बता। किसी ना किसी को तो तेरी अकल ठिकाने लगानी ही थी। हंस कर रहा है, हंस कर रहा तू। साले हरामी के पिल्ले, खड़ा हो। कोई भी कुत्ते का बल्ला मेरी हंसी नहीं उड़ा सकता। अभी बताता हूँ तुझे। साले, नहीं बचता तू। बहुत बचेगा तू। मेरी तरह बहुत बचेगा। गाड़ी निकालो। ठीक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। सलेम, उसका बाप हमें काम से तो नहीं निकालेगा ना? पता नहीं। सुनो तुम, सुनाई दे रहा है ना? सुनो, कहना कि तुम्हारा हाथ मशीन में आ गया था। अगर तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे तो हम भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और अगर तुमने किसी को कुछ बताया या इसको नौकरी से निकालने की कोशिश करी तो हम भी सबको बता देंगे और लोग फिर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सुन रहे हो ना? चलो चलो, कासिम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। अपने हाथ दिखाओ। इसका तो बिल्कुल भी चोट नहीं देंगे। कासिम रुको। हाँ, तुम नहीं रहना चाहते थे ना? तुमने तो वही किया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था ना? हाँ, चलो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। चलो चलकर हाथ मुंह धो लो। आओ, आ जाओ। क्या? तब तुम मुझे खरगोशों को चलाने दोगे ना? बिल्कुल, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। तुम मेरे कमरे में क्यों आए? भागो ऐसे, चलो, फूटो। तुम्हारे कमरे की बत्ती जली देखी? हाँ, बत्ती जलाने का तो मुझे हक है। अरे फूटो मेरे कमरे से। मेरे कमरे में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं ना। मैं तुम्हारे कमरे में मेरी। तुम्हारी जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि मैं काला आदमी हूँ। सब कहते हैं मैं वहां जाकर ताश नहीं खेल सकता, क्योंकि मैं निकलो हूँ। सब वहां ताश खेल सकते हैं, मैं नहीं खेल सकता। सब कहते हैं मुझ में से बदबू आती है। अरे मैं कहता हूँ तुम सब में से मुझे बदबू आती है। सब लोग बाजार गए हैं, जाओ सलेम सब, और मुझसे कहा गया मैं यहीं रुकूं ताकि किसी तरह की मुसीबत में ना पड़ूं। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं। तुम्हें यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो खच्चरों के रहने की जगह है। तो तुम्हें उससे क्या? मैं तो अपने पिल्ले देखने आया था। अच्छा ठीक है, देख लो।
अरे नहीं, वो तो मैं उन्हें पहले ही देख चुका। वो सलीम कहता ना मुझे उन्हें जोर से नहीं थपथपाना चाहिए। अंदर आ जाओ। सब लोग शहर गए हैं। हाँ नहीं, वो कैंडी नहीं गया, वो तो वहाँ बैठा हिसाब कर रहा है। हिसाब कर रहा है? कैंडी? अरे कैंडी किस चीज का हिसाब कर रहा है? जमीन का, उस छोटी सी जगह का। किस जमीन की बात कर रहे हो तुम? वही जमीन जो हम लोग लेने वाले हैं। एक छोटा सा घर और खरगोश और मुर्गियाँ। तुम वाकई पागल हो। अगर वो आदमी तुम्हें लोगों की नजरों से बचाता पड़ता है तो ठीक है करता है। नहीं सच, हम लोग एक जमीन लेंगे, उस पर खेती करेंगे और खरगोशों के लिए चारा उगाएंगे। अच्छा वहाँ बैठ जाओ। सच, ये झूठ थोड़ी है। चाह तो जॉर्ज से पूछना। अच्छा तुम जॉर्ज के साथ ही काम करते हो? हाँ, मैं और जॉर्ज ना हर जगह साथ जाते हैं। कभी कभी तो जॉर्ज की बातें समझ में नहीं आती, बस बातें करता रहेगा। किस बारे में बात कर रहा है कुछ समझ में नहीं आता। अरे पिल्ले कब बड़े होंगे? अरे तुमसे तो कोई भी बात करता रह सकता है। ये पिल्ले एक सप्ताह में बड़े हो जाएंगे। जॉर्ज पता नहीं क्या बोलता रहता है, चाहे किसी को कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। खैर अब ये किसी से मत कह देना, तुम्हें तो याद ही नहीं रहेगा। जॉर्ज तुमसे झूठ भी बोल सकता है। ऐसे लोगों को तो बस एक साथी की जरूरत होती है। अच्छा मान लो जॉर्ज ना आए तो? क्या? मैंने कहा मान लो अब आज की रात के बाद जॉर्ज की कोई खबर ना आए, तब तुम क्या करोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जॉर्ज मेरे साथ बचपन से है। जॉर्ज कभी कुछ नहीं होगा। हाँ, जॉर्ज आएगा। जॉर्ज आज रात ही वापस आएगा। जॉर्ज कभी कुछ नहीं होगा। जॉर्ज मेरे साथ बचपन से, जॉर्ज कभी कुछ नहीं हो सकता। जॉर्ज आएगा क्या? क्या पता, ऐसे आदमियों का क्या भरोसा। अच्छा मान लो अच्छा जॉर्ज वापस आना चाहता हो और ना आ सके, मान लो वो मर जाए, नहीं, वो जख्मी हो जाए और ना लौट पाए तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जॉर्ज को कभी चोट नहीं लग सकती। जॉर्ज वापस आएगा। जानते हो क्या होगा? वो तुम्हें कसाई बाड़े ले जाएंगे और तुम्हारी गर्दन से ऐसे पट्टी बांध देंगे जैसे कुत्ते के बांधते हैं। तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। नहीं, नहीं, जॉर्ज को कुछ नहीं होगा। जॉर्ज कभी चोट नहीं लग सकती। जॉर्ज चोट नहीं होगा। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। नहीं हुआ जॉर्ज को। जॉर्ज को कुछ नहीं हुआ। जॉर्ज कोई चोट नहीं लगी। तुमने सोचा भी कैसा है? अरे तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बैठ जाओ। जॉर्ज को कुछ नहीं होगा। जॉर्ज को कोई चोट नहीं शांत हो लगेगी। जाओ। नहीं वो वापस आएगा, वो जरूर वापस आएगा। चल तो शांत हो जाओ। तुम्हारे पास आएगा, वो जरूर वापस आएगा, वापस आएगा। पर मैं तो ये कह रहा था, मान लो तुम अकेले होते, मान लो तुम काले होते और वहां जाकर रमी ना खेल पाते, कैसा लगता तुम्हें? मान लो तुम्हें रहना पड़ता यहाँ अकेले और किताबें पढ़ना पड़ता। ये सही है, अंधेरा होने तक तुम खेल सकते थे, लेकिन उसके बाद आदमी को आदमी का साथ चाहिए। वो तो पागल हो जाए अगर उसके साथ कोई ना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस जात का है। अरे मैं जानबूझकर नीग्रो पैदा नहीं हुआ। अकेला आदमी और भी अकेला हो जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है। जॉर्ज आ गया होगा। हाँ, जॉर्ज आ गया होगा। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा था, मैं तो अपने बारे में बता रहा था। नहीं, जॉर्ज कभी कुछ हो सकता। जॉर्ज वापस आएगा। जॉर्ज आज रात ही वापस आएगा। ना जॉर्ज को कोई चोट पहुंचाएगा और ना उसके बारे में बोलेगा। बचपन में मैं और मेरे दोनों भाई हम साथ साथ रहते थे
एक ही कमरे में, तीनों एक ही बिस्तर पर। हाँ, हमारे यहाँ क्यारियां थी, मुर्गियां सफेद सफेद। जॉन कहता हम भी क्यारियां बनाएंगे और खरगोशों के लिए चारा उगाएंगे। पागल हो तुम तो। नहीं सर, ये कोई झूठ थोड़ी है। चाचा जॉन से पूछ लो। तुम तो हो कटे। अरे मैंने कितने लोगों को देखा अपने पीछे से चलाने पे। आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सभी के दिमाग में एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा होता है तो हर किसी को नहीं मिलता। जैसे हर किसी को स्वर्ग नहीं मिलता, वैसे ही हर किसी को जमीन नहीं मिलती। हमारे पास है। तुम्हारे दिमाग में है बस। शायद कोई है, सिलीम होंगे। सिलीम, आप है क्या? तुमने लेनी को देखा? लेनी को? वो पागल था। हाँ, लेनी को देखा? बड़ा सा आदमी? हाँ, वो यही है। मैंने भी एक हिसाब लगाया। लेने क्यों मुर्गियों जमीन खूब पैसा बना। चाहो तो अंदर आ जाओ। जगह कम है लेकिन आरामदायक है। अपना एक कमरा हो तो कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल। हाँ, कमरे के पीछे घोड़े की लीद पड़ी हो तो और अच्छा लगता। तुम जमीन के बारे में बता रहे केंडे, बता ले। मैं अक्रुक से इतने समय से, लेकिन आज पहली बार मैं यहाँ आया हूँ। लोग काले आदमी के कमरे में क्यों आने लगे? यहाँ तो बस सिलीम आए हैं या बॉस। तुम खरगोशों के बारे में बता रहे। मैंने भी हिसाब लगाया। पता, हम मुर्गियों और जमीन और खरगोशों से खूब पैसा बना सकते हैं। हाँ, और फिर मैं उन्हें सहला भी सकता हूँ। तुम लोग खुद बेवकूफ बन रहे हो। अरे बातें कितनी भी करो, किसी को जमीन नहीं मिलने वाली। मैंने बहुत लोग देखे हैं। नहीं, हम दिखाएंगे। जॉर्ज ने हमसे वादा किया, हमारे पास पैसा है। पैसा है और जॉर्ज कहाँ गया? शहर में रंडी खाने में। सारा पैसा वहीं बर्बाद हो जाएगा। अरे मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके दिमाग में जमीन होती है, हाथ में नहीं। मेरे पास जमीन नहीं थी। मैंने कई जगह फसल बोई, लेकिन वो मेरी नहीं थी। मैंने उसकी कटाई भी की, तब भी वो मेरी नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बेवकूफ मत समझो। जॉन शहर में पैसा फूकने नहीं गया, पैसा तो बैंक में है। मेरे लेने और जॉर्ज के पास एक एक कमरा होगा। हमारे पास मुर्गियां होंगी, खरगोश होंगे और गाय भी। पैसे हैं तुम्हारे पास? कुछ इकट्ठे हो गए, कुछ इस महीने हो जाएंगे। जॉर्ज ने जमीन का पक्का कर लिया। अरे हो चुका पक्का। मैंने बहुत लोग देखे हैं जहाँ भी रंडी खाना शराब कर देगा, पैसा गायब। तुम क्रुक्स के कमरे में क्या कर रहे हो? या तुम्हें होना चाहिए था क्या? मैंने उसे जाने को कहा था, लेकिन वो खुद ही अंदर आ गया। तो उसे निकाल भी तो सकते थे। लेने अच्छा आदमी है। तुम तो जॉर्ज, मैंने भी एक हिसाब लगाया कि हम मुर्गियों और जमीन से खूब पैसा बना सकते हैं। तुमसे किसी को भी बताने को मना किया था ना? हमने किसी को नहीं बताया, हमने सिर्फ क्रुक्स। एक मिनट के लिए भी मैं बाहर नहीं जा सकता। एक मिनट के लिए भी तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। जॉर्ज, शहर में क्या मन नहीं लगा? नहीं, वहाँ सब लोग लड़कीबाजी में लगे थे। मुझे मजा नहीं आया, मैं आ गया। अब ऐसा पैसा भूगने से क्या फायदा? कर्ली को ढूंढ रही हो क्या? वो यहाँ नहीं है। मुझे मालूम है। मैं तो क्रुक से कुछ पूछने आई थी। मुझे क्या पता कि तुम लोग भी यहाँ होगे। जॉर्ज ने बताया ना, वो यहाँ नहीं है। मुझे मालूम है कहाँ गया है। उसका एक हाथ मशीन में आ गया है। पर मैं तो क्रुक से कुछ पूछने आई थी। मुझसे मत पूछो। मैं कोई आफत नहीं चाहता। मुझे का कमरे में तुम्हारा क्या काम? जब तुम्हारा आदमी है तो दूसरे आदमी के साथ क्यों मुंह मारती फिरती हो? हमें मुसीबत में डालने के लिए। मैं तुम लोगों से अच्छे से पेश आती हूँ और तुम लोग फालतू में लड़ते रहते हो। क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें कि तुम में कोई हीरे लगे हुए? अरे बच्चा नहीं हूँ मैं, सब समझती हूँ। मुझे शो मिल रहे थे, शो, वो भी एक नहीं ढेर सारे। और एक आदमी, वो तो मुझे फिल्मों में काम देने के लिए तैयार था। आज शनिवार की शाम है।